पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई एक नई डिफेंस डील जो नाटो देशों के समझौते जैसी है। इस डील के तहत दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाया गया है, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि इस डील से असर क्या होगा, खास तौर पर भारत पर। आइए जानते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की सेना की ताकत के बारे में और इस डील के पीछे की असली वजह, क्योंकि ये जो डील हुई है इसमें एक खास वजह दी जा रही है रक्षा सौदे को, रक्षा समझौते को। और ये रक्षा समझौता है क्या आखिर, ये समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील जो हुई है, इसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वह दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा नाटो कंट्रीज होती हैं। और आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी के वक्त पर भारत का रूस के साथ समझौता हुआ था एक तय वक्त के लिए, यह समझौता भी ठीक वैसा ही दिखता है। यहां एक सदस्य देश एक दूसरे की मदद करते हैं। पाकिस्तान के लिए डील भारत के खिलाफ मानी जा सकती है और पाकिस्तान इसको कह भी रहा है, जबकि सऊदी अरब के लिए यह सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सऊदी अरब खासतौर पर भारत के साथ अपने दोस्ताना संबंधों का जिक्र इस डील करने की बात कर ही चुका है। और खासकर हाल ही में जब कतर पर इजराइल ने हमला किया, जिससे खाड़ी देशों में असुरक्षा का माहौल भी बन गया, तो उस दौरे पर उस के बाबत ये डील थोड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की सैन्य ताकत के बारे में, जिसका सबसे बड़ा जिक्र किया जा रहा है सैन्य पावर के बारे में। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने भाड़े के सैनिकों को अब सऊदी भेजेगा। क्यों? फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, वहीं पाकिस्तान 12वें और सऊदी अरब 24वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 6,54,000 सैनिक हैं, जबकि सऊदी अरब के पास 2,57,000 सैनिक हैं। पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक है, जबकि सऊदी अरब के पास सिर्फ 840 टैंक हैं। पाकिस्तान के पास 7,50,000 रिजर्व सैनिक हैं, यानी लगभग 5.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। जबकि सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के पास कोई भी रिजर्व सैनिक नहीं है। एयरफोर्स के मामले में पाकिस्तान के पास 1,399 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि सऊदी अरब के पास मात्र 917 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट हैं, जबकि सऊदी के पास 283 फाइटर जेट हैं। पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां हैं, जबकि सऊदी अरब के पास अपनी कोई भी पनडुब्बी नहीं है। फ्रिगेट के मामले में पाकिस्तान के पास 9 है, जबकि सऊदी अरब के पास सिर्फ 7 फ्रिगेट है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान सऊदी अरब से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन सऊदी अरब का सैन्य बजट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब का $78 बिलियन का सैन्य बजट है और पाकिस्तान के सैन्य बजट की बात करेंगे तो सिर्फ $9 बिलियन, यानी लगभग $70 बिलियन का बजट पाकिस्तान से ज्यादा है सऊदी के पास। और इसीलिए पाकिस्तान रईस देश होने के नाते अपने संबंधों का हवाला देने सऊदी अरब पहुंचा है, जब उस वक्त पहुंचा है जब भारत से बुरी तरह पिट रहा है पाकिस्तान। हाल ही में इजराइल का कतर पर हमला हुआ था, जिसने सऊदी अरब और यूएई जैसे सुन्नी देशों को चौंका दिया। इस घटना ने सऊदी अरब की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसके बाद सऊदी अरब को अपनी रक्षा के लिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर छतरी की सुरक्षा मिल सकती है। उस न्यूक्लियर डील की बात कही जा रही है, जिसको लेकर सऊदी को लगता है कि पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। हालांकि इतना आसान नहीं है और न्यूक्लियर का बार बार जिक्र करना भी इतना आसान बात नहीं है जब दो देशों के बीच लड़ाई हो रही हो। ईरान के साथ सऊदी अरब का पुराना विवाद है और ईरान के हूती विद्रोहियों को समर्थन देने से सऊदी की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा अमेरिका के प्रति सऊदी अरब का विश्वास भी कमजोर हुआ है, खासकर ट्रंप प्रशासन के बाद। और ऐसे में सऊदी अरब को पाकिस्तान से सुरक्षा की उम्मीद हो सकती है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान इस डील के जरिए सिर्फ भाड़े के टट्टुओं को, यानी भाड़े के सैनिकों को भेजने का काम करेगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझिए यहाँ पर। तो एक्सपर्ट्स भी लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस डील में सिर्फ सैन्य सेवा के तौर पर ही शामिल होगा, जबकि सऊदी अरब आर्थिक रूप से इसका समर्थन करेगा। पाकिस्तान पहले भी सऊदी अरब के लिए युद्धों में हिस्सा ले चुका है। आप अगर याद करिए, पीछे बैकफुट पे जाइए, जैसे ईरान और इराक युद्ध में, लेकिन भारत के खिलाफ कभी भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। सऊदी अरब ने कभी भी पाकिस्तान के भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं किया। इसके उल्टे सऊदी अरब के भारत के साथ गहरे रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं और रियाद कभी भी इन रिश्तों को दांव पर नहीं लगाएगा। ये हकीकत है, इसको समझ लीजिए आप। और सऊदी अरब का रिश्ता भारत के साथ पुराना भी है, मजबूत भी है और संबंध पर इस तरीके से आंच नहीं आएगी जिस तरीके से पाकिस्तान चाहता है। और सऊदी
वहां इतना समझदार है कि भारत से कभी भी इस तरीके से अपने संबंध नहीं बिगाड़ेगा। तो इस डिफेंस डील के बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब से आर्थिक और सैन्य मदद मिल सकती है, लेकिन सऊदी अरब कभी भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए प्रेरित नहीं करेगा और इस डील का असल फायदा सऊदी अरब को ही मिलेगा अपनी सुरक्षा के लिहाज से, और पाकिस्तान शायद किराए की सेना के तौर पर इस्तेमाल होगा। उसके साथ एक और चीज है जहां पर पाकिस्तान इस्तेमाल होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान ने हूतियों के साथ सीधे तौर पर विद्रोह कर लिया है, सीधे तौर पर रंजिश ले ली है। अभी देखना होगा कि इस डील से किसे कितना नफा कितना नुकसान होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस डील से, और जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी की सेना को लेकर के बात हो रही है, उसके बीच में जो कंपेयर किया, उसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।